हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक्सेल में एच लुकअप फार्मूला के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम वी लुकअप फार्मूला तो लगा चुके हैं, तो जैसे वी लुकअप फार्मूला लगाते हैं वैसे ही सेम एच लुकअप फार्मूला भी लगाया जाता है, बस थोड़ी सी उसमें चेंजेस होती है। उसमें क्या होता है कि हम कॉलम में सारी चीज़ें बनाते हैं कॉलम के रूप में। इसमें क्या होगा कि रो के जैसे बनाएंगे। जैसे इसमें हमने ये टेबल लेके बना के रखा है जैसे, तो हमारा नेम भी जो होगा तो हम पूरा ऑल टू ऑल रो में देंगे। उसमें क्या होता था कि वी लुकअप में हम कॉलम में ऐसे कुछ यहाँ हेडिंग दे दिया करते थे ऐसे ऐसे, और यहाँ से इनकी वैल्यू दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या है कि जो हमारा एच लुकअप फार्मूला है, एच लुकअप फार्मूले में हम इनको यहाँ हेडिंग देंगे ऐसे, जैसे हमने यहाँ ये हेडिंग दे रखे हैं, और यहाँ से इनकी ऐसे ऐसे वैल्यू दे देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल और वी फॉर होता है वर्टिकल। तो हमने वर्टिकल मतलब हमने इस तरह वर्टिकल तो हमने वर्क कर लिया, ओके। तो वो वी का फार्मूला। अब अपन को हॉरिजेंटल वर्किंग करना है, तो हॉरिजेंटल मतलब ये होता है क्षैतिज। तो हम क्षैतिज हमारी होती है रो, और हॉरिजेंटल हमारा जो हमारा वर्टिकल होता है खड़ी लाइनिंग, तो वो हमारा होता है कॉलम, और ये जो हमारा रो होता है वो हॉरिजेंटल होता है। तो हम हॉरिजेंटल वर्किंग करेंगे तो इसमें हमारा एच लुकअप का फार्मूला लगेगा। तो साथियों, हम ये एक टेबल बना रखे हैं जिसमें ये हमने नेम ले रखा है ABCD। ये बच्चों का ये ABCD नाम ले रखा है। ये हिंदी सब्जेक्ट्स मार्क्स इसमें दिया है हमने, ये इंग्लिश सब्जेक्ट्स का मार्क्स दिया है, और ये मैथ्स का मार्क्स दिया है, और ये साइंस का मार्क्स, सोशल साइंस का और संस्कृत का। इनके मार्क्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन दोस्तों ये मार्क्स जो हमने दे रखा है, ओके। तो हम इसकी हेडिंग को एज कॉपी करके दूसरी जगह हम जहाँ फार्मूला लगाएंगे वहाँ कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, तो हम यहाँ पर किससे हमको यहाँ पर फार्मूला लगाना है एच लुकअप का। तो एच लुकअप का फार्मूला मतलब मुझे किसी व्यक्ति का नाम लिखूँ, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ई का नाम लिख दूँ, तो उसके सब्जेक्ट वाइज नंबर मुझे शो हो जाए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नेम बॉक्स को छोड़ दूँगा और हिंदी सब्जेक्ट में एच लुकअप फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मैं नेम लिखूंगा तो वहाँ से मेरा एच लुकअप फार्मूला के हिसाब से हिंदी का नंबर आएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, टाइप करूँगा एच लुकअप फार्मूला यानी इक्वल टू एच लुकअप। ये अपना शो हो गया यहाँ एच लुकअप फार्मूला। तो इसको हमने क्लिक किया और लिखा है लुकअप वैल्यू। तो आप किस चीज़ से लुकअप वैल्यू देना चाहते हो, तो हम नेम से, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू हमारी नेम रहेगी, जिसके माध्यम से हमारा हिंदी का सब्जेक्ट वो शो करेगा। तो हमने दे दिया लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा देंगे, और बोल रहा है टेबल है, तो आप किस टेबल से, तो हम ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। ये हमने टेबल को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम कर देंगे कॉमा, और फिर रो इंडेक्स। उसमें क्या होता था कॉलम, तो अपन क्या करते थे कॉलम इंडेक्स में हमारा ये वाला होता था ऐसे ऐसे करके। तो जैसे ये यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट में देखें तो ABC, ये हमारा ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो हमारा जहाँ से स्टार्टिंग होता था तो हम वहाँ से नंबर 1 ये दे दिया था, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 नंबर 5 ये करके दिया करते थे। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें रो इंडेक्स देना है आपको। क्या लिखा है यहाँ पर, रो इंडेक्स नंबर। तो अपन को रो इंडेक्स, तो हमारा हिंदी जैसे हमने ये नेम बॉक्स हमारा फर्स्ट हो गया जहाँ से हम टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये सेकंड हमारा टेबल हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया मैथ का, साइंस का फिफ्थ हो गया, ये 6 है, और ये 7। तो हिंदी हमारा है 2 नंबर में, ओके। तो हम हिंदी का सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो हम जो हमारा रो इंडेक्स होगा हम वो 2 नंबर देंगे, ओके। तो हम दे देते हैं 2, और इसके बाद कॉमा, और हमारा आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप हम दे देते हैं 0, हमको एग्जैक्ट चाहिए, ओके। हमने कर दिया इंटर। तो अभी हमने नेम नहीं दिया है तो हमारा वैल्यू नहीं आया। जैसे ही हम यहाँ पर नेम F देते हैं तो F की वैल्यू इंटर किए तो F की वैल्यू आ गई। F में हिंदी में वो 77 नंबर पाया हुआ है, उसको देख सकते हैं। F में ये 77 नंबर यहाँ पर पाके रखा हुआ है, ओके। ये 77 नंबर F सेक्शन में, F रो में, ठीक है, पा रखा है। तो इस प्रकार से अगला हम ऐसे ही इंग्लिश में लगाएंगे फार्मूले को। तो इंग्लिश में भी लगा देंगे, इक्वल टू जाएगा हमारा एच लुकअप, ओके,
एच लुकअप। अब इंग्लिश कहाँ से, तो मुझे नेम से ही चाहिए, तो मैं नेम को क्लिक करूँगा। क्यों? क्योंकि किसी के नेम पर ही मतलब उस आदमी का चाहिए, तो मैं नेम पर क्लिक करूँगा। ओके, नेम पे हमने क्लिक किया और कॉमा टेबल एरे, मतलब वही पूरी टेबल मुझे दे देना होगी। ठीक है, तो ये हम टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी टेबल को हमने इस तरह से पूरी टेबल को क्लिक सेलेक्ट कर लिया। ओके, और दिया हमने कॉमा, और ये जो हमारा रो इंडेक्स नंबर अर्थात ये जो हमारा क्या बोलते हैं टेबल में इंग्लिश है, वो हमारा रो जो हम टेबल क्रिएट किए वो तीसरे रो में है। तो ये काउंटिंग अपन को नहीं करना है कि रो की बात आती है, जैसे कि ये हम देखें तो 11वें नंबर में 12वें नंबर में, ये काउंटिंग नहीं करना। अपन को टेबल में अपने देखना, तो टेबल में हमारा ये फर्स्ट कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा, थर्ड कहलाएगा। तो हमारा इंग्लिश किस नंबर पे है, यहाँ पर तीसरे नंबर में है। ठीक है, यहाँ हमारा ये इंग्लिश जो है तो ये तीसरे नंबर पे है, तो हम इसको 3 कर देंगे। तो हमारा कॉलम रो इंडेक्स नंबर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसके बाद कॉमा और एग्जैक्ट वैल्यू 0 और ये इंटर। ओके, तो 85 इसका आ गया। इसी प्रकार से मैथ में भी फार्मूले को हम लोग लगाएंगे, इक्वल टू एच लुकअप। ओके, एच लुकअप, फिर हम दे देंगे लुकअप वैल्यू। ओके, हमने दिया लुकअप वैल्यू, मतलब हम नेम से देखेंगे, मतलब किसकी कहाँ से देखना चाहते हैं, तो नेम के माध्यम से देखना चाहते हैं। कहाँ से देखेंगे, तो वो पूरी टेबल से देखना चाहते हैं, तो हम पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, हमने ये पूरी टेबल को सेलेक्ट किया, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर हमने दिया एफ है, इसके बाद हमने कॉमा नहीं किया, कॉमा कर लिए। इसके बाद हम दे देंगे टेबल पूरी। ओके, तो हमने ये टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने ये किया टेबल सेलेक्ट, इसके बाद कॉमा दिया, और इस बार ये जो हम ले रखे हैं तो हमारा कौन सा नंबर है, हमारा मैथ्स। मैथ्स से हमारा टेबल में 4th नंबर, नेम फर्स्ट, हिंदी सेकंड, इंग्लिश थर्ड और मैथ्स 4th। तो मैं दे दूंगा कॉल रो इंडेक्स नंबर 4 और इसके बाद कॉमा, फिर 0, फिर इंटर। ओके, इस तरह से साइंस में भी हम पुट करेंगे, साइंस में भी लगाएंगे फार्मूले को, इक्वल टू एच लुकअप। ओके, लुकअप वैल्यू नेम के नेम से हम देखेंगे, कॉमा और टेबल एरे, टेबल जो हमने क्रिएट की है पूरी ये नेम और सब्जेक्ट का, तो इसको हम कवर करेंगे। ओके, हमने इसको भी कवर किया, कॉमा कर देंगे। इसके बाद हमारा इस बार 5th नंबर में 5th में क्लिक करेंगे और हम दे देंगे कॉमा और ये 0। ओके, इंटर कर दिया हमने, तो ये भी आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट करते जाएंगे, सभी सब्जेक्ट वाइज कर देंगे। तो हम अब यहाँ पर क्या होगा कि किसी का नेम मैं देता हूँ, इस नेम वैल्यू चेंज करता हूँ, तो हमारा क्या होता है कि हिंदी का और इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस, संस्कृत, इन सभी सब्जेक्ट्स की वैल्यू चेंज होती है। जैसे मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ जे, अब जे कितना नंबर पाया वो मुझे शो कर दिया, 74, 70, 73 एंड 72, वो हिंदी में इस तरह से करके। सोशल साइंस में भी कुछ पाया होगा, संस्कृत में भी ऐसे। तो हम इस तरह से फार्मूले को लगा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम एच लुकअप फार्मूले को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मचाते रहिए।